जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्य चैनल से आप तंत्र के ऊपर ज्ञान सुन रहे हैं। हमारे पास में आए दिन नई नई प्रकार के तंत्र विद्या हो गई, ऐसे फोन आते रहते हैं। अब नई नई प्रकार की तंत्र विद्या का मतलब हो गया अलग अलग प्रकार से परेशानी उत्पन्न होती है। अब अलग प्रकार से परेशानी उत्पन्न होने का मतलब हो गया, किसी को सुई चुभती है तो किसी के पैरों के जो में आग निकलती है, किसी को खाना खाने के बाद में उल्टी आती है, और किसी के यहाँ पे एक साल में एकादश श्राद्ध होने के पहले पहले किसी की मृत्यु हो जाती है। यानी कि 10 महीने के अंदर अंदर किसी की मृत्यु हो जाती है, लगातार एक के बाद एक हर साल किसी न किसी की मृत्यु हो रही है। ऐसा ये सब कुछ जो हो रहा है, ये सब तंत्र विद्या की वजह से होता है। तंत्र विद्या किसी के द्वारा कर दी जाती है, यात्रा करने पर जी मचाता हो, उल्टी आती हो, सोते समय बड़बड़ाते रहते हैं, कोई छाती पे आकर के बैठ जाता है, सोने में डर लगता है। और कई बार हम देखते हैं कि हमारा कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी, कोई यार दोस्त, हम उसे मरा हुआ देखते हैं। सोते हैं, सवेरे उठते हैं तो कमर में दर्द रहता है, सिर दर्द रहता है, कंधों में दर्द रहता है, शरीर भारी भारी सा रहता है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती है। तो इस प्रकार की ये जो सिम्टम होते हैं, सब पूरे तंत्र विद्या की ओर इशारा करते हैं। और कुछ महिलाएं हैं, माता बहनें होती है, उनको छोटे छोटे बच्चे नजर आते हैं, छोटे बच्चे दूध पीते हुए नजर आते हैं, छोटे बच्चे गोदी में खेलते हुए नजर आते हैं, और कभी कुछ छोटे बच्चे गंदगी करते हुए भी नजर आते हैं। कुछ कुछ जगह ऐसा भी देखा गया है। और कुछ मनुष्यों को जलता हुआ चिता जलती हुई नजर आती, शमशान। ये सब सपने की बात हो रही है। बकरे कटते हुए नजर आते हैं, काले कपड़े के मनुष्य नजर आते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कोई छाती पर बैठ के दबा देता है। और कुछ महिलाओं को मासिक धर्म की गड़बड़ी रहती है, 2-2 महीने तक मासिक धर्म नहीं आता है। और कुछ महिलाएं ऐसी होती जिनको हर 8-15 दिन में मासिक धर्म आ जाता है, एक दूसरे के विपरीत है। तो ये भी एक प्रकार की तंत्र विद्या का कमाल होता है। दुकानदारी करने बैठते हैं तो दुकानदारी नहीं चलती है, व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय में पैसा डूब जाता है, कोई ग्राहक नहीं आता है, नुकसान पे नुकसान होता जाता है। उधार ले लेते हैं, पैसा वापस नहीं कर पाते, इच्छा है परंतु कहां से वापस करें। को शरीर अच्छा दिखता पर शरीर के अंदर ताकत नहीं है, कोई भी काम करने का मन नहीं लगता है, शरीर में आलस्य बना रहता है, सुस्ती बनी रहती है, थकावट बनी रहती है। कहीं पे सर्विस करने के लिए जाते हैं तो 2-3 महीने से ज्यादा सर्विस नहीं कर पाते, झगड़ा हो जाता है। और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि घर परिवार में एक दो जने आत्महत्या कर लेते हैं, कोई फांसी लगा के मर जाता है तो कोई जहर के मर जाता है। इतने भी मैं सब तरीके बता रहा हूँ, ऐसा हम अपने आसपास देखते भी हैं, परंतु उन्हें नहीं मालूम
कि ये सब ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्योंकि वो कभी भी इस तंत्र की ओर ध्यान नहीं देते, इस तंत्र विद्या को नहीं मानते। वो सोचते ठीक है आ गया होगा सपना। और आज मुझे ये सब चीज इसलिए बताना पड़ रही है कि 2 दिन पहले ही हमारे एक मित्र, जिनकी उम्र केवल 43 वर्ष थी, 43 ईयर्स, मित्र भी थे, परंतु वो कभी भी भगवान को नहीं मानते थे, ईश्वर को नहीं मानते। कहता मैं कर्मशील व्यक्ति हूं, कर्म ही मेरी पूजा है। तो सुबह 8 बजे से ही वो कर्म करने लग जाते थे, रात को 11-12 बजे तक कर्म करते थे। अचानक बैठे बैठे हार्ट अटैक आया और चल बसे, केवल 43 ईयर्स की एज में ही। अब उनकी पत्नी हमसे पूछती कि साहब इनकी मृत्यु क्यों हो गई, क्या जवाब दूं मैं? जिस व्यक्ति ने मेरे जैसे व्यक्ति साथ रहते हुए, मेरे जैसे व्यक्ति से मुलाकात करते हुए कभी अगरबत्ती नहीं लगाई हो, कभी दीपक नहीं लगाया हो, कभी किसी मंदिर में जाकर सिर नहीं झुकाया हो, क्योंकि वो कर्मशील मनुष्य था। वो कहता मैं कर्म ही पूजा है मेरी। ऐसे मनुष्य की पत्नी को मैं क्या जवाब दूं? और नहीं मैंने कभी भी पत्नी को देखा कि वो पूजा पाठ करती हो, उसने भी कभी अनुष्ठान नहीं करवाया, कभी जप नहीं करवाया, कभी रुद्र अभिषेक नहीं करवाया, कभी हवन नहीं करवाया। तो मैं क्या जवाब दूं कि क्या हो गया, क्यों मर गया? तो ये जो होती है एक समय सीमा होती है ईश्वर की भी। जो मनुष्य ईश्वर को नहीं मानते हैं, जो ईश्वर के सामने नहीं झुके हैं, गुरु ग्रह के पास आकर के भी गुरु ग्रह के अंदर बैठे हुए देवी देवता के दर्शन नहीं करते हैं, उन मनुष्यों के साथ ऐसी घटनाएं घटित होती है। क्योंकि ये तंत्र मंत्र को नहीं मानते, अदृश्य शक्तियों को नहीं मानते हैं, पार्टियां करते हैं, दारू पीते हैं, मांस मदिरा खाते हैं और पराई स्त्री का भोग करते हैं और फिर कहते हैं कि हम कर्मशील मनुष्य हैं। तो ऐसे मनुष्य के साथ में तो ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काल जादू होता ही होता है। कई बार मनुष्य अच्छे से पंडित जाता है परंतु उसकी सर्विस नहीं लगती, अच्छे से पंडित जाता है, सर्विस अच्छे से नहीं लगती। अगर सर्विस अच्छे से लगती तो वो सर्विस से संतुष्ट नहीं होता है। और कई बार ऐसे मनुष्यों के जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, उनके माता की मृत्यु जल्दी हो जाती है या पिता की मृत्यु जल्दी हो जाती है और उनके साथ अप्रिय घटनाएं भी घटित होती, पर वो अप्रिय घटना को कहते कोइंसिडेंस। ये तो मनुष्य का जीवन है, अच्छा होता रहता है, तो वो कोइंसिडेंस मान करके फिर भी भगवान को स्वीकार नहीं करते। तो कुछ लोग ईश्वर को न मान करके, कर्म ही पूजा मान करके जो अच्छी बुरी घटनाएं होती उसे कोइंसिडेंस मान लेते हैं। ऐसे मनुष्य के साथ तो अकाल मृत्यु होना स्वाभाविक बात होती है, क्योंकि ये तंत्र को नहीं मानते, प्रेत को नहीं मानते, पुतली तंत्र को नहीं मानते, चौकी को नहीं मानते। तो यदि किसी के घर में अकाल होती रहती हो तो समझो कहीं न कहीं पर कुल देवी देवता नाराज है, क्योंकि कुल देवी देवता आपकी रक्षा नहीं करते हैं। खिलाई पिलाई हो जाती है तो मर जाता है, पागल हो जाता है, सर्विस छोड़ देता है, घर परिवार छोड़ देता है। तो ये जो जितनी घटनाएं मैंने आपको बताई, ये सब तंत्र विद्या के सिम्टम में आती है। तो ऐसे मनुष्य, जिन मनुष्यों के जीवन में धन तो है पर ईश्वर में विश्वास नहीं करते, तंत्र में विश्वास नहीं करते, ये आज का जो मेरे द्वारा बोला गया ये उन लोगों को समर्पित है
जो ईश्वर को नहीं मानते। जो ईश्वर को नहीं मानते हैं उनके ऊपर भी तंत्र विद्या होती है, और जो ईश्वर को मानते हैं उनके ऊपर भी तंत्र विद्या होती है। परंतु जो मानते हैं अपने कुल देवी देवता की पूजा करते रहते हैं, वह ठीक भी हो जाते हैं, और जो नहीं मानते अपने कुल देवी देवता की पूजा नहीं करते हैं, वो अकाल मौत के काल के गर्भ में समा जाते हैं। इसीलिए आपसे निवेदन है कि ईश्वर को माना करें, और यदि किसी भी मनुष्य को, जो हमने कहा है, तंत्र विद्या, ऊपरी बाधा, काला जादू, खिलाई, नजर दोष, पैरों में जलन, पीठ में सुई चुभना, पेट में दर्द ज्यादा रहना, पैरों में दर्द रहना, पिंडलियों में दर्द रहना, ये सब कहीं न कहीं ऊपरी बाधा की वजह से होता है। मनुष्य को नींद नहीं आना, 12 से 3 तक नींद नहीं आना, 4 बजे के बाद नींद आना, यह भी ऊपरी बाधा का सिम्टम होता है। मनुष्य के अंदर यदि घर में सोता है, कभी भी सो ले, दिन में अक्सर यदि सो जाता है तो उसकी छाती पर कोई न कोई आकर के बैठ जाता है, वह कड़क हो जाता है, आवाज देना चाहता पर आवाज निकल नहीं पाती है। इससे सिम्टम भी जो है ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा की ओर शो करते हैं। यदि आपके द्वारा नवरात्रि मनाई जाती हो या कोई 30 त्योहार मनाते हो, 30 त्योहार में आपने विधि विधान का पालन नहीं किया, विधि विधान से पूजन अर्चन नहीं किया, कहीं न कहीं गलती करी, तो उसकी सजा स्वरूप भी आपके ऊपर तंत्र बाधा लग जाती है, और उस पूजा के बाद से घर के अंदर बीमारियां चालू हो जाती है, और पैसे की बर्बादी होना विशेष तौर से चालू हो जाती है, नींद आना कम हो जाती है, और परेशानी पे परेशानी उत्पन्न हो जाती है। यदि ऐसे कोई भी मनुष्य हो कि आपने कोई अनुष्ठान किया था, चाहे दुर्गा जी का हो, चाहे काली जी का हो, चाहे भैरव जी का हो, चाहे शिव जी का हो, या आपके किसी भी इष्ट देवता का हो, और अनुष्ठान के बाद यदि आपके स्वयं के या आपके परिवार में किसी को कोई विशेष रोग हो गया हो, विशेष बीमारी आ गई हो, डॉक्टर बीमारी को नहीं पकड़ पा रहे हो, तो आप देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। आपका इलाज अवश्य किया जाएगा और विधि विधान से इलाज किया जाएगा, परंतु साथ साथ कोई अनुष्ठान के बाद में यदि कोई ऐसी बीमारी लगी है तो उसके बारे में अवश्य बताया जाए, ताकि उस देवी देवता से माफीनामा करवा करके उस बीमारी को दूर किया जा सके। तो यह थी तंत्र से संबंधित ज्ञान कि तंत्र हो जाता है, बहुत मनुष्य नहीं मानते हैं तो उनके यहाँ अकाल मौत हो जाती है। यदि आप अकाल मौत से बचना चाहते हो तो तंत्र को समझो कि तंत्र क्यों हो जाता है, किस वजह से हो जाता है, और ईश्वर को मानने पर तंत्र कट सकता है, अन्यथा नहीं कट सकता। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते शुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धये। ओम महिषाणी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्ते। तो ये थे तंत्र के सिम्टम। तंत्र नहीं मानने पर अकाल मौत होती ही होती है, और जब एक दो मौत हो जाती तब आपको पता लगता कि ये तो 11 महीना भी पूरा नहीं हुआ और दूसरे की मृत्यु हो गई। और यदि एक साल में 3 बड़ी बड़ी घटनाएं घटित हो जाए, पहले कोई बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति चला जाए, 2-3 महीने बाद फिर कोई एक व्यक्ति चला जाए, फिर 3-4 महीने के बाद किसी न किसी व्यक्ति बालक के ऊपर, बालिका के ऊपर, घर में किसी रहने वाले किसी सदस्य के ऊपर कोई ऐसी घात आ जाए, कोई चोट आ जाए, फिर उसके बाद में फिर 1-2-4 महीने बाद किसी न किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए,
मतलब ऐसी एक साल में 3-4 बड़ी बड़ी घटना घटित हो जाए जिसमें किसी की जान भी चली गई और किसी की जान बच भी गई, तो समझ जाओ आपका तंत्र बाधा, ऊपरी बाधा, काला जादू हो गया है। आपके परिवार का कोई न कोई ऐसा तत्व कहीं न कहीं पे कुल देवी देवता का, इष्ट देवता का, पितृ देवता का रुष्ट है, जिसकी वजह से सब तकलीफें प्रारंभ होती है। यदि ऐसा कोई परिवार है जिसके यहाँ पर हर साल मृत्यु होती हो, और यदि वो रुकवाना चाहते हो तो देव राधा सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। इलाज पूर्णतः गारंटी के साथ किया जाएगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।